जब खाना देखते हो नबी का तो फिर वो भी देखो कि पैर होता है। अगर खाना नबी का देख रहे हो फिर ये भी देखो कि नबी ने फरमाया था कि तुम में मेरी तरह कौन है, मुझे तो अल्लाह पाक खिलाता है पिलाता है, तुम मेरी नकल क्यों करते हो? इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करो। इस मर्द के बारे में क्या कहता था? मर्द कौन होगा? सामने दिखाया जाएगा और उस नबी को, अपने नबी को, प्यारे नबी को देखने के लिए हमने कब्र में जाना है। इसलिए मर्तबा बढ़ गया है। आराम से जनाजे के पीछे चलेंगे, आराम से मिट्टी देने के बाद जाएंगे और जब जैसे जनाजे के बाद बैठो 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 सभी बैठो, ऐसे हमने साए में किया है जनाजे को। बैठो, अभी टाइम लगेगा। अभी इधर भी यहाँ कब्र में भी फर्क है बनाने को, और वो लड़का आ रहा है नीचे पक्का से अभी आया। बढ़िया सल्लल्लाहु अलैका या और ये जो मौत का मजा है, नजराना भी पेश करता है। दुरूद शरीफ को जिसको हम मुस्तफा जाने रहमत क्या करके कभी पढ़ देते हैं, कभी सल्लल्लाहु पढ़ देते हैं, कम समझते हैं। हमारे और आपके नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? जिस मोमिन ने एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 कबीरे गुनाह माफ कर देता है और 10 मकाम उसके बुलंद कर देता है। ये 10 की जो तादाद है ना, ये 10 रहमतें अल्लाह पाक नाज़िल फरमाता है उस बंदे के ऊपर। कौन कह रहा है? हमारे रसूल। एक बार अल्लाह की अगर किसी को एक रहमत मिल जाए, एक रहमत, तो क्या काम है हमारे लिए? किसकी रहमत है? अल्लाह की। एक रहमत अगर मिल गई तो वो कम है हमारे लिए। मैं कहता हूँ एक रहमत के कई हिस्से किए जाए, कई हिस्से, 1000 लाख हिस्से किए जाए, और उन हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा मिल जाए हमें, तो हमारे लिए, क्योंकि वो अल्लाह पाक का हिस्सा की रहमत का हिस्सा है। और अल्लाह पाक की 10 रहमतें मिलती हैं उस बंदे पर जो दुरूद शरीफ पढ़ता है। बेशक काम छोटा सा है और दुरूद शरीफ की कसरत से कई लोग बड़ा मकाम पा गए। आखिर ये दुरूद शरीफ की वजह से क्यों है? लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अफजल दुरूद यही है, लेकिन कम अज कम इसको खड़े होकर के भी पढ़ दो, बैठ के भी पढ़ दो, सारी जो बंदिशें टूट जाएंगी, सारे एतराज। क्यों? नमाज में पढ़ते हैं हम, नहीं पढ़ते? नमाज में तो बैठ करके पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को मालूम था कुछ लोग इस बैठे हुए पढ़ने पर एतराज करेंगे, मैं उन्हें उनसे खड़े होकर के पढ़वा दूंगा। आखिरी जाते जाते खड़े होकर के पढ़वा दूंगा। आज पढ़ना है नहीं, यहाँ कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम पढ़ना है नहीं, जाते जाते भी पढ़ा देंगे। ये अल्लाह पाक की ताकत है। अल्लाह पाक पढ़ा देगा, जो नहीं पढ़ता है पढ़ा देगा। कहता बैठ करके तो पढ़ता है ना, तहियात के बाद नमाज में पढ़ता है, कई बार पढ़ता है, और खड़े होकर के नहीं पढ़ता है तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे। और नमाज जनाजा में पढ़ा क्या जाता है? अल्लाहु अकबर इमाम साहब करते हैं 4 बार, 4 तकबीरें इसको हमने करनी है, 4 तकबीरें। ठीक है, नियत भी जरूरी है। नियत हमारी घास काटने की है तो जनाजा नहीं हो सकेगा। नियत हमारी वजू करने की है तो जनाजा नहीं हो सकेगा।
نیت ہماری خالی دکھاوے کیا تو دکھاوا ہی ملے گا، نماز نہیں ہوگی. ہم حاضر ہوئے ہیں نماز جنازہ میں اس لیے کہ فلاں بندہ کل دیکھ کر کے آج دیکھ لے گا، کل کہے گا نہیں میرے جنازے میں یہ بھی آیا تھا، میرا یہ یہ بھی آیا تھا. وہ خالی دکھاوے کا ہی اس کو وہ ملے گا، اور وہ یہاں تو دکھانے کے لیے گیا تھا، ثواب نہیں ملے گا. اس لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کیا لینا افضل ہے، نیت بھی کرنی ہے آپ نے. جیسے بتاتے ہیں نیت یہ تو احسان ہے ان لوگوں کا جو پڑھے لکھے بتا دیتے ہیں نیت، ہمیں کہاں فرصت ہے نیت سیکھنے. اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس سے ایک بار فوجی ایک نے پوچھا تھا نا یار یہ اللہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، بھگوان ہے، ایشور ہے، یہ اکبر کون تھا جس کو تم نے اللہ کے ساتھ لگایا؟ آپ یہاں بتا دیتا ہوں کئی لوگوں کو اس کا بھی پتہ نہیں. اللہ اکبر ہے تو ہے، لیکن اس کا مطلب اس کا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس میں تفضیل ہے. اکبر اس میں تفضیل یعنی ہر شے سے بڑا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. تکبیر جب ہم کہہ دیں گے نا ایک بار، اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا وہی نماز والی ہے. کئی لوگ ہو سکتا ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا نہیں نماز والی پڑھنی پڑے گی. اخیر میں بدلنا پڑنے کا وجہ اللہ ثنا بے شک. بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ثنا کے بعد